को आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। अक्सर हमने आपको खबरें दिखाए कई जगह की, जैसे कि प्लाट की जगह हो तो प्लाट की जगह पर कब्जा होते हुए आपने देखा होगा। जिला परिषद की जगह पर पहली बार आपको मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, तालाब की जगह पर किसी किसान ने कर दिया कब्जा। एक छोटा सा गांव गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आता है बबई ग्राम। अक्सर यह जो गांव है नेताओं के जरिए जाना जाता है, बड़े बड़े नेताओं के दत्तक गांव के नाम से। बबई ग्राम की एक खासियत की जिला परिषद की जगह पर ही तालाब की जगह जो रहती है उस पर ही हो गया कब्जा। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो कई सारे किसान हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ किसान जमा तो हुए हैं। आज किसी कारणवश इनके गाँव में मैयत हो चुकी थी और मैयत होने के बाद में यह जो है तालाब में अंतिम संस्कार के लिए आए थे। उस समय इन्हें पता चला कि हमारी जो पाल की जगह रहती है उस पर किसी किसान ने जो है अवैध रूप से जो है कब्जा कर लिया और जिला परिषद की जगह है तालाब की। तो दर्शकों, बगल में एक मंदिर है शिव मंदिर, और शिव मंदिर के बगल में ही जो है यहाँ तालाब है जिला परिषद का, और जिला परिषद के तालाब की पाल की जगह पर ही गांव के किसी इंसान ने कब्जा कर दिया, ऐसी जानकारी जो है प्राप्त हो रही है। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे। क्या बताना चाहूँगी, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र तिलकचंद पटले है। मैं मुक्काम बबई से रहने वाला हूँ। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। दूसरी रिजिम चालू है, मगर अनायास से आज हम मैयत की तरफ आए तो देखे कि जिला परिषद तालाब की पूरी आधी 10 फीट पाल कोई व्यक्ति ने खोद के अपने इधर बंधिया बना लिया है। मगर इसके पहले इस जमीन के अंदर में रोजगार हमी की तरफ से, सामाजिक वनीकरण की तरफ से यहाँ से पेड़ लगाए गए थे। उसका ताज़ा उदाहरण दिख रहा है ये पेड़। उसके साथ के पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ काट के उसने, उस आदमी ने जो ये पाल काटा है। इसीलिए मैं शासन को और लपा जिपा कार्यालय को मैं विनती करता हूँ कि अपनी तालाब हम ये हमारे काश्तकार लोग यहाँ सामने खड़े हुए हैं, इनको खेती में पानी जाता है और ये तालाब का कटा हुआ झरन नाली सामने थी, झरन नाली बुझा के उसने पाल काटा है। तो इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को या सरकार को मैं माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ। ऊपर से हमारी जो यहाँ जो रोजगार हमी जो चल रही है, रोजगार हमी के जो कार्यकर्ता है छोटे लाल जी पटले, उनने जो पेड़ लगाए थे, यहाँ मास्टर निकाले थे, उनने भी आके सरकार को बताना चाहिए कि हाँ हमारा पेड़ है, इतना बड़ा नुकसान गवर्नमेंट का वो अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूँ और लपा जिपा कार्यकर्ता पदाधिकारी बताना चाहता हूँ इस पर जल्द से जल्द एक्शन होके हमारे को न्याय मिलना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे, आप एक खुद ग्राम पंचायत सदस्य और आज जो बात सामने आई है, अक्सर तो यहाँ से आप आते जाते रहते होंगे ना? जी नहीं सर, मैं इधर कभी आता नहीं। मेरा जाने का रूट उधर अलग है। मैं बहुत दिन के बाद में यहाँ जब आया तब मैंने देखा कि यहाँ 10 फुट पाल कटी हुई है और ये झरन नाली भी दबी हुई है। तब मैंने यहाँ गांव से कार्यकर्ताओं से और काश्तकारों से बात किया तो बोले हमको मालूम नहीं, हम बहुत दिन के बाद यहाँ आए, तब हम देखे, तब हमको मालूम पड़ा। इसीलिए आपके माध्यम से बात पहुँचाने के लिए करके हम आपको निमंत्रण दिए और आपको यहाँ आमंत्रित किया। क्या बताना चाहूँगे, लघु पाटबंधारे विभाग की ओर से कई सारी योजनाएं जो है गांव में लाई जाती है पानी सिंचाई के लिए, और ऐसे में जो है जिला परिषद की जो तालाब की जगह जो है उसकी पाल की जगह पर ही किसी किसान ने जो है पाल को काटकर कब्जा कर लिया। मेरा नाम हितेंद्र कुमार परशुराम बिसेन। मैं प्रॉपर बबई में रहता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा गोरेगांव में रहना होता है। लेकिन आज मैयत के माध्यम से हम आज इधर तालाब की तरफ आए तो सबसे पहले नज़र मेरी ही गई कि ये किसने पाल काटा करके। तो अपने को अब 1 महीना 1.5 महीना पहले ये काम हुआ बोल रहे। तो ये शासन के माध्यम से और लघु पाटबंधारे विभाग के माध्यम से ये जो पाल कटी है, जो भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होके, ये इसके माध्यम से जो भी ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भी जानकारी आती है, जो आदमी है उसका नाम सामने लाके उस पर कार्रवाई हो, इतना हम चाह रहे हैं। क्या बताना चाहोगे, तो आप सबसे वरिष्ठ दिख रहे हो, बुजुर्ग दिख रहे हो, ये तालाब की पाल की जगह है, ये पाल कटी है। हम यहाँ से सीधे आए तो हमको दिखी पाल कटी हुई है। मैं नारधर नाली थी, नाली बुझ गई। मैं बोला यहाँ से पेड़ भी थे लगे हुए, ये काट डाले, किसने काटा पता नहीं। फिर उसके बाद में फिर हम गए, ये फिर उसके बाद में पता नहीं बैठे। अच्छा, तो आपको नाम तो पता होगा, आप डल रहे हो? नहीं डलता नहीं, कौन सा तो भी क्या नाम उसका, मिश्रा में बोलते। अच्छा, अभी तक के नाम नहीं ले रहे कोई, आप डल रहे हो क्या? डलता नहीं क्या लूंगा तो मैं। क्या नाम है आपका? मेरा पूरा नाम भीमलाल सहसराम बिसेन, मुक्काम बबई, और मैं एक माहिती अधिकार कार्यकर्ता हूँ RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके तहत कैसा आज मैयत हुई, मैयत सोबेलाल जी राउत इनकी मैयत हुई। हमेशा हमारे गांव के नाले को पानी रहता था, मगर मूल नाला रहने के कारण पानी नाले में है नहीं, इसलिए तालाब पे मैयत जलाने आए
तो हमको ये पाल कटी हुई दिखी तो वो मेरे को भी बोलने बैठे पंचायत मेंबर और गांव के लोग कि आप आरटीआई लगाते हो, माहिती अधिकार लगाते हो, तो आपको कैसे मालूम नहीं? भैया कैसा इधर आना ही नहीं हुआ हमारा। आज महीने भरे के बाद आए तो इतना बड़ा अतिक्रमण यहाँ पे कि जिला परिषद पाटबंदरा विभाग के कर्मचारी भी सोए हुए हैं और यहाँ के पंचायत विभाग के भी कर्मचारी, सरपंच से लेकर हर कोई आदमी सोया हुआ है, ये नजर आया हमको। आज हमने इसकी देखी, चौकसी की है तो यहाँ से कम 5-10 फीट पार को काट करके उसने जेसीबी से लेवल करके रख दिया है। तो हमारा यही कहना है जिला परिषद पाटबंदरा विभाग से, वहाँ के कर्मचारियों से और पंचायत से, ग्राम पंचायत से, कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और ये जिला परिषद की जो झरन नाली थी जयसपाल की वो बराबर करके उसके ऊपर कार्रवाई करे, कठोर से कठोर। 1 महीने पहले आपके गांव में पाल तोड़ी जाती है और उस जगह पर कब्जा होता है, आपको कैसे पता नहीं? क्या कैमरे के आगे नाम लेने से डलते हो उस इंसान का? नहीं, कैमरे से आगे भी नाम लेने से नहीं डलते। मेरे को पता चला अभी जस्ट कि रतिराम मेसराम करके उसने जेसीबी लगा करके किया है करके, मगर परफेक्ट आंखों से मैंने देखा नहीं। अब ये सुनी वाली बात है, मगर जो भी होगा सामने आ जाएगा, कार्रवाई जिला परिषद के कर्मचारी करेंगे। अच्छा, आपका गांव जो है नेताओं के नाम से जाना जाता है और ऐसे में गांव में ही कब्जा? अरे हमारे गांव में तो दिग्गज नेता है, आमदार लेवल के नेता है जी, आपको क्या बताए। मगर अब उन नेताओं ने कुछ ध्यान नहीं दिए तो हम कैसा है। और हमारा तो नाम हमेशा बदनाम रहता है कि आरटीआई वाले पैसे लेते, ये करते, हर जगह वही चर्चा रहती है। मगर देखो ना आज क्या काम हुआ। यदि अगर पाटबंदर विभाग की ओर से कार्रवाई हुई तो क्या भूमिका रहेंगी? कि उपोषण पे बैठूंगा ना यार मैं, मेरा कुछ जन्म सिद्ध अधिकारी है, माहिती अधिकार कार्यकर्ता काम है, हम आरटीआई लगाएंगे ना अभी जिला परिषद काश्तकार भी नहीं, और यहाँ काश्तकार भी है प्रॉपर निजी, जिनको पानी जाता है, जिनको सिंचाई का लाभ मिलता है। यहाँ पे सामाजिक वनीकरण के पेड़ों को भी तहस नहस किया गया है, तो उसकी माहिती तो हमारे पंचायत के रोजगार सेवक जी आपको दे देंगे। पेड़ भी थे यहाँ पे लगे हुए, 2 साल पहले पेड़ भी तहस नहस हो गए हैं। क्या नाम है आपका? छोटेलाल पत्तू पटले। क्या बताओगे यहाँ पे जो है कि पिछले कुछ वर्षों के पहले सामाजिक वनीकरण के पेड़ लगाए गए थे जिला परिषद तालाब की जगह पर, वो पेड़ को तहस नहस कर दिया गया। एक तरफ अगर देखा जाए तो अहम भूमिका रहती है देख रेख की, क्या आपका वर्चस्व नहीं था? यहाँ सामाजिक वनीकरण से नहीं लगाए गए थे, यहाँ लगाए गए थे वृक्ष लागवड ग्राम पंचायत अंतर्गत ये शमशान घाट परिसर के माध्यम से ये पाल को और शमशान घाट में हम पेड़ लगाए थे। अब पेड़ यहाँ से डाउन इसकी पाल थी, कम से कम यहाँ से झरन नाली 5 मीटर थी, 5 मीटर के अंदर, पाल के पास में 5 मीटर के अंदर हमने पेड़ लगाए पाल पे और पाल के नीचे से भी। और बाकी पेड़ है हमने तो यह देखे नहीं थे, यहाँ की ऐसा कटा है करके हम आज शमशान घाट आए, जिस मैयत को लाए और देखे तो बाद में ये लोग बताने बैठे, हम तो अंदर चले गए थे, लेकिन बाद में देखकर सही में ये कटी है। अब जिस व्यक्ति ने काटा है उस व्यक्ति पे कठोर कार्रवाई होए और गांव की ऐसी दशा नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ये पेड़ हमारे 5 साल पुराने हैं, ये 3 साल का रेगुलेशन रहता है पेड़ों का, उसकी देखभाल करने का। उसके बाद में ग्राम पंचायत देखती है और ग्राम पंचायत के मेंबर और सरपंच। मतलब आपका ऐसा कहना आ रहा है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कर्मचारियों का ध्यान तो बाकी रहना जी ना उनका। अब कैसा ये काटे किसी का ध्यान नहीं है। अब गांव की संपत्ति है, झुड़पी जंगल की जगह है ये, बाकी तो गांव से लेके यहाँ तो सब अतिक्रम है, ये गणित है इस गांव का। अब कैसा है इसकी कार्रवाई पदाधिकारी देखे और हम भी रहेंगे उनके साथ में, गांव की जनता भी रहेंगी। और ये गांव की प्रॉपर्टी को, ये हमारा पेट है, ये तालाब यानी पेट है, इस तालाब के भरोसे पूरी काश्तकारी पकती है। अच्छा, वो पाल को जिस तरीके से जेसीबी के माध्यम से तहस नहस किया गया उस पर क्या कहोगे? कहीं ना कहीं मनमानी? नहीं, उसकी तो मनमानी है ना, दिल की मनमानी है, उसे अपने मनमानी से किया है, इसका मतलब कि वो किसी को डलता नहीं। क्या नाम है काका? सर मेरा नाम केवलचंद दयाराम बिसेन है। अरे क्या बताओगे, तालाब की पाल की जगह पर कब्जा हो गया बोलते? ये तो दिख ही रहा है, आया जब मैं मैयत को आया भाई, जैसे हमारे गांव में गोवारी समाज की व्यक्ति मर गए थे, इसलिए है, नहीं तो मैं बार तो इधर कोई आता नहीं। आप माजी तंटा मुक्ति अध्यक्ष हो, जैसे कि जानकारी मिली, तो तालाब की पाल की जगह पर कब्जा करना मतलब क्या? नहीं, ये बराबर नहीं है उसका, समझे क्या नहीं। और कौन व्यक्ति है ये भी मालूम नहीं, कोई मेसराम तो भी बोलते हैं, मैं इधर आते नहीं, मेरा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर मकान है, तो कौचित आ जाता हूँ सब सार्वजनिक कार्यक्रम में। ये मैयत हुई इसलिए आया, नहीं तो आता भी नहीं। खेती बाड़ी मरी सब उधर ही है। अगर ऐसे में अगर एक आध कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति अगर कब्जा करता है तो पूरे गांव में आए दिन कब्जे होते रहेंगे ना? नहीं, ये बराबर नहीं है उसका, ऐसी होते रहेंगे तो बराबर नहीं है, क्योंकि पूरा गांव को कब्जा कर डालेगा। माजी तंटा मुक्ति अध्यक्ष के नाते क्या कार्रवाई करोगे गांव की तरफ से? नहीं, ये जो उसके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाई होना चाहिए, समझिएगा नहीं। और शासन को मेरा भी कहना है
क्या बहुत अच्छी जड़ से जड़ अच्छी उसके ऊपर कार्रवाई हो। तकरीबन कितने की जगह में कब्जा हो गया है यहाँ पे? यहाँ 1 एकड़ जगह 1 एकड़ नहीं का ज्यादा है, लंबी हो लंबी है ना। 60-70 डिसमिल तक समझ लो ना। जैसे कि दर्शकों आपने देखा, अभी तक के हम गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बबई ग्राम में मौजूद थे और बबई ग्राम की जनता हमारे साथ में मौजूद थी। जिला परिषद तालाब की जगह पर किसी ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। वह पाल को जो है जेसीबी के माध्यम से हम बुझाकर उसको तहस नहस कर दिया और काट भी दिया। ऐसी जानकारी यहाँ के स्थानिक किसानों ने दी है। कहीं ना कहीं आए दिन आपने देखा होगा कि कब्जा कब्जा कब्जा, प्लाट की जगह हो या किसी की जगह हो, कोई ना कोई कब्जा करते रहता है और फिर शासन की ओर से कार्रवाई होते रहती है। तो दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद क्या लघु पाटबंधारे विभाग की ओर से कार्रवाई होंगी या नहीं होंगी, या यहाँ की जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत स्तर पे कार्रवाई हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या जिस इंसान ने कब्जा किया है वह क्या आगामी समय में ऐसे ही कब्जा करते रहेगा, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।